अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। आजकल देश में लोग धर्म के नाम पर अपने निहित स्वार्थ हेतु बहुत कुछ कर रहे हैं, जो कि इंसान को बांट रहा है। कृपया कुछ कहें। आजकल नहीं, हमेशा से ऐसा है। धर्म जो जोड़ने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए था, लेकिन जब धर्म का आविष्कार किया व्यक्ति ने और उसको एक संगठित विचार और दर्शन का जामा पहनाया, तो वो धर्म तोड़ने, बिखेरने और इन सब के ही काम आता रहा। ऊपर से कोटिंग तो सारी अच्छी अच्छी है, लेकिन अपने पीछे से ये सब मनुष्य मनुष्य के बीच में एक अजीब सी दीवार खींचने का ही काम है। तो हमेशा से चलता रहा। वो आज की बात नहीं कि आज कोई कर रहा है निहित स्वार्थ के लिए। निहित स्वार्थ, अगर व्यक्ति के अंदर स्वार्थ है तो वो धर्म के नाम पर करे, दुकान के नाम पर करे, व्यवसाय के नाम पर करे, कला साहित्य के नाम पर करे, वो कुछ तो करेगा ही वो, क्योंकि मूल तो है उसके अंदर स्वार्थ। धर्म भी एक उपकरण उसमें बन जाता है। धर्म के प्रति लोगों की बड़ी आस्था है। उस आस्था का एक्सप्लॉयटेशन, शोषण अक्सर आसान पड़ता है लोगों को, तो इसलिए उसका उपयोग किया जाता है। प्रारंभिक समय में जब मनुष्य विकसित हो रहा था, देखा जाए तो उसको एक दिशा निर्देश देने के लिए, उसको आचरण के कुछ सूत्र देने के लिए, कैसे जीवन जिया जाए, इस सब का कुछ मार्गदर्शन बनाने के लिए ऐसे धर्मों का निर्माण हुआ। लेकिन आज जब हम एक बड़ी विकसित सभ्यता में आ चुके हैं, मानना तो यही पड़ता है कि आ चुके हैं। कभी कभी देखकर लगता नहीं कि हम अपने ज्ञान विज्ञान के इतने चरम पर हैं, लेकिन हैं, ये तो है। सारे लोग नहीं हैं, वो एक अलग बात है। तो अब इस समय ज़रूरत ये होती है कि धर्मों को विदा कर देना चाहिए। एक धर्म बचेगा। धर्म अलग अलग हो नहीं सकते, अलग अलग संप्रदाय होंगे, पंथ होंगे। अगर हम धर्म की बात उठाएंगे तो जैसे विज्ञान एक है, वैसे ही धर्म एक होगा। मान्यताएं अलग अलग होंगी कि हम ये मान्यता मानते हैं, वो मान्यता मानते हैं। अब अगर मान लो जिन चार मूल स्तंभों की बात मैं करता हूँ अध्यात्म के, प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता के, इसमें क्या भेद हो सकता है? धरती के इस कोने से उस कोने तक मनुष्य किसी भी भाषा, किसी भी रंग, किसी भी व्यवस्था में रह रहा हो, इन चारों चीज़ों का मतलब तो उसके लिए एक ही होना है। तो अलग अलग धर्म, अलग अलग तौर तरीके, उनकी कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, कभी रहा होगा, आज उनकी प्रासंगिकता खत्म हो जाती। तो जब धर्म अपनी अलग पहचान का दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, फिर तो धर्म ना होकर, मैं बार बार यही बात कहता हूँ, वो एक संगठित राजनैतिक व्यवस्था बन जाती है। उसमें टकराव स्वाभाविक है, उसमें टकराव आता ही है। तो एक एक व्यक्ति को जागरूक होना होगा। संगठन देने वाले लोग वो अपनी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर मनुष्य जागरूक हो जाए तो वो विदा हो जाएंगे। जैसे मनुष्य धीरे धीरे पशुओं से विकसित होते हुए इस चरम विकास की अवस्था में है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स, ऐसे गुण, ऐसे एट्रीब्यूट्स पशुओं वाले जो हैं वो उसके अंदर अभी भी विद्यमान हैं। उन्हीं बहुत सारे पशुओं वाले गुणों में से एक गुण ये भी है कि मनुष्य नेता चुनना चाहता है, लीडर चुनना चाहता है, वो नेतृत्व चाहता है। वो चाहता है कि उसको नेतृत्व दिया जाए। जैसे पशु पक्षियों को देखें, वो हमेशा अपना कोई लीडर चुन लेंगे, उसके पीछे चलेंगे, वो फॉलोवर बनना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि धर्म को फॉलोवर्स की नहीं, फ्लावर्स की ज़रूरत है। फूल की तरह सब खिलें, फॉलोवर्स कभी फ्लावर नहीं बनते। जो फॉलोवर है वो फ्लावर नहीं होगा, फ्लावर ही चाहिए, चाहे उस फ्लावर में फायर भी क्यों ना हो। तो वो जो पार्श्विक एक गुण था व्यक्ति के भीतर कि हम किसी को भी नेता चुनें और उसके पीछे चलें,
उसका आज भी उपयोग होता है। धर्म में भी कोई धार्मिक नेता चुन लेगा, कोई राजनीतिक, कोई किसी वैचारिक नेता को, किसी न किसी उसके पीछे चले, आसान पड़ता है। लेकिन मनुष्य इसके लिए नहीं बना है। ये अभी एक ऐसा उसके भीतर समाया हुआ उसकी विकास क्रम का गुण है जिसे विदा हो जाना चाहिए। यहाँ हर व्यक्ति अपने आप में प्रकाशित हो सकता है, जिसको बुद्ध कहते थे अपदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनना। तो अगर हर व्यक्ति स्वयं प्रकाशित हो तो जरूरत ही भी किसकी क्या रह जाती है? जरूरत ही कहाँ रह जाती है। और अगर मनुष्य स्वयं प्रकाशित होने लगे तो धर्म के नाम पर उसका शोषण बंद, धर्म के नाम पर उसको बांटना बंद। बटेगा ही नहीं व्यक्ति, सुनेगा, लोग आएंगे और उसको लगेगा ठीक है। तो वो पकड़ जानी चाहिए। तो जो समझदार लोग हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़े तो ये सब जाएगा। ये आज ऐसा नहीं कि बढ़ गया है और कल नहीं था, कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जब तक एक एक व्यक्ति में वो श्रृंखलाबद्ध विस्फोट नहीं होगा समझ का, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसके प्रति बहुत सिर फोड़ने का कोई मतलब नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम बस इसमें अगर थोड़ा बहुत फेरबदल करने जाएंगे तो हालत यही होगी कि एक ब्लॉक है, इधर से उठा के उधर रख देंगे, उधर से उठा के उधर रख देंगे, चीज वहीं की वहीं रहेगी। हमको पूरा पूरा परिदृश्य बदलना है। परिदृश्य बदलने में मनुष्य ही बदलेगा। मनुष्य बदल जाएगा तो बात ही खत्म। फिर ना कोई तुम्हें डराने वाला, ना तुम्हें कोई लोभ देने वाला, तुम मुस्कुरा देते हो। अभी तो किसी न किसी लोभ और किसी न किसी भय पर धर्म हो, राजनीति हो, कोई भी व्यवस्था हो, सब उसी पे खड़े हुए हैं। तो उससे आगे जाना है, उससे एक एक मनुष्य आगे जाएगा तो फिर ये शोषण, ये बिखराव संभव नहीं होगा। लेकिन अगर वर्तमान परिदृश्य या कोई भी परिदृश्य हम सोचें उसमें हम तात्कालिक कोई बदलाव ले आएंगे तो तात्कालिक बदलाव नहीं आएगा। ये यथार्थ है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बदलाव धीरे धीरे आएगा और जब आएगा तो पूर्ण रूपेण आएगा। तो उसके लिए प्रयास जारी रखने चाहिए।